95 नंबर गाथा प्रवचन सारजी परमागम, पेज नंबर 170 पर देखेंगे। द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। अपरिचित सहावेणुपादवयद्धुवत् संबद्धम गुणवं च सपज्जायं जम तम दव्वं तिवोच्चन्ति छोड्या विना जस्वभावने उत्पाद वे ध्रुवयुक्त छे वली गुणन पर्य सहित जे द्रव्य भाक्यों ते हने। कि उसको द्रव्य कहा गया है वली गुण ने। वली माने और, ऐसे ही अर्थ निकल रहा है। इसका गुजराती का शब्द है कि छोड़िया बिना जो स्वभाव ने, कि अपने स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद व द्रव्य युक्त है, गुण पर्याय सहित है, उसे द्रव्य कहा गया है। देखिए यहाँ अपनी चर्चा पेज नंबर 173 पर आइए। नीचे का पैराग्राफ 173 नंबर पेज सबसे नीचे। तो यहाँ वस्त्र के उदाहरण से समझा रहे हैं कि उत्पाद व द्रव्य और गुण पर्याय, उनका वस्तु के साथ भेद नहीं है। लक्ष्य लक्षण भेद भले कहो, लेकिन वास्तव में स्वरूप भेद तो नहीं है। जैसे वही वस्त्र विस्तार विशेष स्वरूप, विस्तार विशेष कहा था गुणों को, तो गुणों से लक्षित होता है। माने वही वस्त्र अब उसके सफ़ेद है, नीला है, पीला है, ऐसे उसके गुणों से लक्षित होता है, किंतु उस वस्त्र का उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है। स्वरूप से ही वह वैसा है। इसी प्रकार वही द्रव्य भी विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से लक्षित होता है। जैसे आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन है, चारित्र है, तो उन गुणों से आत्मा कोई भिन्न वस्तु नहीं है, स्वरूप भेद नहीं है गुण और गुणी में। और जैसे वही वस्त्र आयत विशेष स्वरूप पर्यायवर्ती तंतुओं से लक्षित होता है। उस वस्त्र में तंतु होते हैं ना, जो उसके रेशे हैं, धागे, उनसे लक्षित होता है, किंतु उनका उन तंतुओं के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। उसी प्रकार वह द्रव्य भी आयत विशेष स्वरूप पर्यायों से लक्षित होता है, परंतु उनका उन पर्यायों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। माने उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय ये द्रव्य का स्वरूप ही है। 174 नंबर पेज निकालिए। अब गाथा नंबर 96 चलेगी। इससे पिछली 95 नंबर की गाथा में बताया था कि उत्पाद व द्रव्य उस द्रव्य का स्वभाव है, गुण पर्याय भी उस द्रव्य का स्वभाव है। अब कहते हैं दो प्रकार का अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। ठीक है, सादृश्य अस्तित्व क्या होता है कि कोई एक समानता के आधार पर, जैसे हमने कहा सत, तो सारे पदार्थों में है, ये तो उस अपेक्षा देखें तो सभी पदार्थ एक समान दिखेंगे, सतरूप है, और कोई भेद नहीं करना कि चेतन है कि अचेतन है। जैसे हमने कहा जैन, अब ये नहीं देखना कि दिगंबरी है कि श्वेतांबरी है, समझ में आया ना। तो ये हो गया एक सामान्य, लेकिन सबसे बड़ा सामान्य कौन है? अस्तित्व, क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें अस्तित्व ना पाया जाए। और कुछ नहीं देखना, बस आपने सत्ता देखनी है। लेकिन सत्ता कहने पर सभी द्रव्य उसमें ग्रहण हो गए, लेकिन फिर भी सब द्रव्य मिलकर एक नहीं हुए, क्योंकि उनकी अपनी अपनी न्यारी न्यारी सत्ता, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। जीव जीव रहा, जैसे हमने जीव कहा, अब जीव कहकर तो सारे जीवों को कह दिया हमने, लेकिन हर एक जीव न्यारा न्यारा अपनी अपनी अलग अलग सत्ता को लिए हुए है। यह है उसकी स्वरूप सत्ता। गाथा पढ़ते हैं। गाथा नंबर 96 पेज नंबर 174।
सद्भावो हि सहावो गुणे हि सगपज्जे हि चित्ते हि दवस्य सवकालम् उपादवे ध्रुवते हिम। यहाँ क्या कहते हैं? सब उपादवे ध्रुवते हिम, ता पर ना डेढ़ता है, वहाँ रुकना पड़ेगा आपको। ध्रुवते हिम, हाँ अच्छा, वह दो हैं। हाँ, उपादव नहीं, वो मिसप्रिंट है, व्यय होना चाहिए। हाँ, वा की जगह यह होना चाहिए। चलिए एक बार फिर पढ़ के बताता हूँ। सद्भावो हि सहावो गुणे हि सगपज्जे हि चित्ते हि दवस्य सवकालम् उपादवे ध्रुवते हिम। उत्पाद ध्रुव्य विनाश थी गुण ने विविध पर्याय थी अस्तित्व द्रव्य नु सर्वदा जे द्रव्य गुण चित्रमय पर्याय से उत्पाद व्यय ध्रुव भाव से जो द्रव्य का अस्तित्व है वह एकमात्र स्वभाव है। यहाँ क्या कहते हैं? सद्भावो ही सहावो। सद्भावो माने सद्भाव ही स्वभाव है। सद्भाव माने सतपना, वो स्वभाव है। गुणे ही सगपज्जे ही चित्ते ही। गुणे माने गुणों का, सगपज्जे माने अपनी, सग माने स्व, पर्यायों का, चित्ते ही माने चित्रपना। चित्रपना माने होता है विचित्रपना, क्योंकि पर्याय तो विचित्र होती हैं। दवस सब कालम, द्रव्य का सभी कालों में, उत्पाद व्यय ध्रुवत यानी उत्पाद व्यय द्रव्य और गुण पर्याय, इससे जो सत है वो वस्तु का स्वभाव है। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र याद होगा आपको, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण, वो सत द्रव्य का लक्षण है। देखिए अन्वयार्थ, सर्वकाल में गुण तथा अनेक प्रकार की अपनी पर्यायों से, देखो इसमें एक शब्द आया सगपज्जे ही, गुणे ही सगपज्जे ही चित्ते ही। चित्ते ही इसलिए कह रहे हैं कि विचित्रता है, यानी स्वरूपा अस्तित्व भी सिद्ध करना है। अस्तित्व कहकर सादृश्य अस्तित्व भी लिया, लेकिन जब ये कहा स्वपर्यायों को, और चित्ते ही माने विचित्रताओं को। अब जैसे जीव हैं, तो हमने सामान्य से कह दिया था जीव, लेकिन जीवों में भी प्रत्येक जीव का अपना द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग है। इसलिए एक जीव दूसरे जीव से विचित्र भी है, उस अपेक्षा देखें। सबकी न्यारी सत्ता है, वो टीका में सिद्ध करेंगे स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व।
अभी पहले तो स्वरूप अस्तित्व का कथन है। टीका देखिए, अस्तित्व वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है, क्योंकि कोई भी द्रव्य बिना अस्तित्व के होता ही नहीं, और जो है जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो द्रव्य कहाँ से होगा। और वह, अब ये देखो ना, अब अगर मैं एक द्रव्य हूँ तो मेरा अस्तित्व तो सदा ही रहने वाला है, इसको अपने अस्तित्व की भरोसा ही नहीं आता, इसीलिए घबराता है। और सच पूछे तो घबराता भी नहीं है। अगर ये घबराता होता तो सब छोड़ छाड़ कर अपने आत्म कल्याण में लगता। तो कहता भी है कि मर जाऊंगा, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि इसको लगता ही नहीं है कि मैं मरूंगा। जिस हिसाब से जुटाने में लगा है, 80 साल के बाबा भी सोचते नया धंधा चालू कर लूँ, एक फैक्ट्री और लगा लूँ, तो ऐसा लगता है कि अमर पाटा लेके आए हैं, लगता ही नहीं है। और एक तरफ अज्ञानी भयभीत तो रहता है अंदर में। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि बात उसकी नहीं 10 साल कैसे निकलेंगे, कमी नहीं है, खूब सेठ भी हो, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे मरना है। चलो, यहाँ तो एक पल की खबर नहीं है किसी की, लेकिन जो अब जिसको लग रहा है दुनिया भी इंतज़ार कर रही है कि कब कब कब, ठीक है ना, उसको भी नहीं लगता कि मुझको मरना भी है। अगर लगे तो सब छोड़ छाड़ के अपना करने लायक काम तो करे, है ना। देखो, दो बात है, एक तो अज्ञानी के तो मिथ्यात्व है, वो विपरीतता भी है, लेकिन कदाचित ज्ञानी भी हो निचली भूमिका वाला, उसको ज्ञान तो है, भरोसा भी है, लेकिन अभी प्रमाद है, ठीक है, कसाय की तीव्रता है, जिस कारण जानते बूझते हुए भी, है ना, हट नहीं पा रहा उस चीज़ से। अपनी अपनी है सबकी, है ही। वो आजकल तो ऐसा, आप कुछ ना करो तो भी आपका हर जगह स्वागत है, सब संस्थाएं फ्री भोजन मिलता है, और क्या चाहिए आपको। दिन में एक बार भोजन मिल जाए, उसके अलावा चाहिए क्या। कपड़े फटते कहाँ हैं आजकल किसी के। पहले तो लोग मजदूरी करते थे तो कपड़े फटते थे, अब फटते हैं किसी के कपड़े। मैंने तो देखा नहीं, भाई घिस गया अब इसको फेंक दो, हैं। माने मेरी भी 15-15 साल के ऐसे कपड़े हो गए, हम इंतज़ार कर रहे हैं कब फटे, फटते ही नहीं। हाँ, ये भी एक रीज़न है, आजकल कपड़े भी प्लास्टिक के आ रहे हैं, फटे कैसे, सारे सिंथेटिक हैं। पहले कॉटन होती थी तो घिसती थी, और घिसे कपड़े का मज़ा अलग है। गर्मी में हवा भी बढ़िया लगती है, गर्मी नहीं लगती है। हाँ, तो अब ये है ना कि अब क्या करना है अपने को, अब समझ में भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा प्रमाद और हमारी कषाय, वो हमको, माने जो हमने निर्णय किया है उस मार्ग पर हम उस वजह से नहीं चल पा रहे, है ना। लेकिन उपाय क्या है कि जो निर्णय किया है उसी को बारंबार विचार में लें, तो वो शेष बचा हुआ दर्शन चारित्र मोह भी गलता है। तो वो गलता है, इधर से भीतर की आत्मशक्ति व्यक्त होती है ना। इसमें आत्मशक्ति की भी हीनता है कि अपने को समझ में आ गया कि इनमें परिग्रह में सुख नहीं है, सुख तो अपना अकेले से रहो, जंगल में रहो, और इन सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। इस बात का भरोसा भी हो गया, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती। क्यों? अभी उतना आत्मबल नहीं आया, समझ में आया। लेकिन अब आएगा कैसे कि आपने जो निर्णय किया उसी का बारंबार विचार करो और अपनी परिणति को बाहर से समेटो। देखो, करना तो पड़ेगा, आज करो और 10 साल बाद करो। 10 साल पहले भी यही सोच रहे थे, उससे 10 साल पहले भी यही सोच रहे थे। हाँ, नहीं, अब लानी तो है ना। देखो, आपको चाहे जिनवाणी के आधार से, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि यथार्थता ये है
उपादेय दशा तो ये है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये हे है। भले हम चल रहे हैं लेकिन बुद्धि में आ रहा है ना कि हे है। इसी का नाम तो सम्यक समझ है, सम्यक दृष्टि के, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसको भले बुरे का विवेक उत्पन्न हो जाता है, उसकी श्रद्धा यथार्थ हो जाती है कि ये हे है, ये उपादेय है। ठीक है। अब उसके बाद अब वो अपनी भूमिका को बढ़ाता है। कैसे बढ़ती है? कि वही भेद ज्ञान के द्वारा। क्योंकि वहाँ उन्होंने लिखा कि जिनको पहले सम्यक दर्शन हुआ, आज हो रहा है और आगे होगा, वो सब महिमा किसकी है? भेद ज्ञान की। लेकिन उन्होंने वहाँ सम्यक दर्शन नहीं लिखा, उन्होंने लिखा जे पूरब शिव गए जा ही अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। कि सम्यक दर्शन के लिए भेद ज्ञान नहीं चाहिए कि जब तक ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते तब तक अविच्छिन्न धारया निरंतर भाना, एक भेद ज्ञान की भावना, तो उसी से काम होगा। हमें समझ में आ रही है, लेकिन हमें अपने इस विचार का, चिंतन का, भेद ज्ञान का समय देना पड़ेगा। और वो समय हमारा कौन खा रहा है? कि हम तो बढ़िया खेत में फसल उग रही थी, लेकिन बकरी घुस जाती है खेत में, गायें घुस जाती है, तो उसके लिए क्या करना? कि बाड़ लगाना। समझ में आया? तो ये जो बाह्य त्याग है, ये आत्म कल्याण का अवसर देता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। जब आपने नियम ले लिया किसी चीज़ का, तो बहुत सारी आफतों से बच जाते हैं, जिसके कारण हमारा उपयोग बहिर्मुख होता है, उन सब चीज़ों से बच जाते हैं। आप एक विवाह में जाने का त्याग मात्र कर लो, देखो आपकी खोपड़ी कितनी बच जाएगी। नहीं तो आपने जाना 4 दिन बाद है, टेंशन 4 दिन पहले से। समझ में आया? क्या पहनना है, कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, क्या देना है, क्या लेना है। समझ में आया? और फिर वहाँ जाके भी फिर कैसे प्रसंग मिलेंगे वहाँ शादी ब्याह में, कोई धर्म चर्चा तो होगी नहीं। वो एक अलग बात है, मुमुक्षुओं की तो खैर अलग बात है। वहाँ तो धार्मिक में भी सब बैठे होते हैं टोले टोले बना बना के, और धर्म चर्चा ही चल रही होती है। समझ में आया? लेकिन फिर भी मंदिरों तक में तो लोग घर की चर्चा करते हैं। ठीक है। तो इस कली काल में कहाँ संभवित है? धर्म चर्चा के नाम पर वास्तव में धर्म चर्चा हो रही है कि वहाँ पे भी कसाय की खींचातानी हो रही है। क्योंकि यथार्थ धर्म चर्चा तो ये होती है कि भैया मैं ऐसा उपाय कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों विषय नहीं छूटते, ये धर्म चर्चा है। लेकिन वहाँ तो कि मैं बड़ा विद्वान, कि मैं बड़ा विद्वान। समझ में आया? ये धर्म चर्चा थोड़ी है, ये तो कर्म चर्चा है, ये कसाय के पोषण की चर्चा है। हाँ, ये अलग बात है कि हमने नाम धर्म का ही दे दिया, क्योंकि हम तो धर्म के नाम पे ही लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे, और उसको धर्म चर्चा में डाल रहे हैं। तो स्वाध्याय के 5 भेदों में क्या है? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। यद्यपि चर्चा भी इसी में आती है, लेकिन वो आत्म कल्याण की दृष्टि से की गई चर्चा वो स्वाध्याय में है। अपना पांडित्य प्रदर्शन के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो चर्चा है वो आत्म कल्याण के लिए है ही नहीं, वो तो कसाय की पुष्टि के लिए है। तो ये इसी पे जोर देना है अपने को। तो उसके लिए अपने उपयोग को कैसे बचाएं कि बुद्धिपूर्वक जितना हो सके बाहर के प्रसंगों से बचें, और अपने उपयोग को अधिक से अधिक स्वाध्याय में जोड़ें। स्वाध्याय में नहीं लगे तो पूजा में लगे, पूजा में नहीं लगे माला में लगे, स्तुति में लगे। जिस प्रकार जो धर्म के साधन हैं उनसे अपने को जोड़ के रखें, तो गारंटी से लाभ होता है। और यहीं से छूट जाएगा तो फिर लाभ कैसे होगा? हर एक समझदार व्यक्ति, जैनियों में तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या करता है कि साहब घर वहाँ लेंगे जहाँ मंदिर हो, और एक मंदिर होने से ही घर में धर्म की परंपरा चलती है, बड़ा उपकार है। मंदिर ना हो तो कोई ठिकाना ही नहीं है किसी के भी। मंदिर होता है तो आदमी पूजा भी कर लेता है, स्वाध्याय भी सुन लेता है, ठीक है, और भी अनेक इसको धर्म के अवसर बने रहते हैं।
तो इसीलिए तो कहते हैं जैन लोग रेट बढ़ा देते हैं सारे। जिस कॉलोनी में जैन बस जाएंगे, हाँ, वहाँ रेट बढ़ जाएंगे दोगुने चौगुने। क्यों? कि सबसे पहले वो मंदिर बनाएंगे, ठीक है ना, और हर एक की प्रायोरिटी मंदिर है। अब डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम, तो रेट तो अपने आप भागेंगे। समझ में आया? और ये चीज़ जैनियों में नज़र आती है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो समझता हो या ना समझता हो, फिर भी प्राथमिकता मंदिर की रहती है और रहनी भी चाहिए। तो अस्तित्व वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है, और वह अस्तित्व अन्य साधन से निरपेक्ष होने के कारण, देखो जो अस्तित्व है उसके लिए कोई साधन नहीं चाहिए कि कौन से कर्म के उदय से मेरा अस्तित्व बना रहता है। बताओ आप, कौन से कर्म का उदय चाहिए आपको, कौन से कर्म का क्षय चाहिए, कौन से कर्म का क्षय उपशम उपशम चाहिए, बताओ। समझ में आया? इसलिए इसको कह रहे हैं कि अन्य साधन से निरपेक्ष होने के कारण, इसीलिए अनादि अनंत है। क्योंकि अगर साधन से हुआ हो तो नवीन होगा, लेकिन बिना किसी साधन के स्वयं से है, इसीलिए अनादि अनंत है। तथा अहेतुक है। अब कोई पूछे कि क्यों है, आत्मा का स्वभाव अस्तित्व क्यों है, कि अहेतुक है, इसमें कोई हेतु नहीं। आपको अग्नि गर्म क्यों है, जल शीतल क्यों है, कि अहेतुक है। क्योंकि जो स्वभाव होता है वो अहेतुक होता है, वो किसी कारण से नहीं हुआ, नवीन नहीं हुआ, वो तो उस वस्तु का स्वभाव है। एक ने पूछा कि साहब हम जीव ही क्यों हैं? अब इसमें कोई हेतु नहीं है, क्योंकि कोई नया बनाया हो किसी ने, तब तो आप शिकायत कर सकते हो ब्रह्मा जी हमें जीव ही क्यों बनाया, हमें पुद्गल बना देते। तो किसी ने तो बनाया है नहीं, तो ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि अनादि अनंत है। अगर अनादि अनंत समझ में आ जाए तब ये प्रश्न खड़ा नहीं होगा। अहेतुक है, एक रूप वृत्ति से सदा ही प्रवर्तता होने के कारण। अब चेतन है तो सदा चेतन रूप से परिणमित हो रहा है, जड़ है तो सदा जड़ रूप से परिणमित हो रहा है। विभाव धर्म से विलक्षण होने से, विभाव माने विपरीत धर्म से, जैसे चेतन है तो वो जड़ रूप धर्म से विलक्षण है, विलक्षण माने विपरीत लक्षण, भिन्न है। भाव और भाववानता के कारण, भाव माने उसका स्वभाव, और भाववान जिसका वो स्वभाव है। जैसे हमने कहा अस्तित्व, ये द्रव्य का स्वभाव है ना, तो अस्तित्व तो हो गया भाव और द्रव्य हो गया भाववान। बात समझ में आ रही है? हाँ, भाव और भाववानता के कारण अनेकत्व होने पर भी, हमने भेद डाल दिया ना, गुण गुणी का, भाव और भाववान का, ऐसा भेद होने पर भी प्रदेश भेद ना होने से, ऐसा नहीं कि गुणों के प्रदेश अलग हों, द्रव्य के प्रदेश अलग हों, भाव के प्रदेश अलग हों और भाववान के प्रदेश अलग हों। सोने में वो जो कुंडल है, कुंडल के प्रदेश अलग हों, स्वर्ण के प्रदेश अलग हों, उसके पीलेपन के प्रदेश अलग हों, तो फिर सोना किसी काम का ही नहीं है, सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी उसकी। तो प्रदेश भेद ना होने से द्रव्य के साथ एकत्व को धारण करता हुआ, कौन? वो भाव, भाववान के साथ कथनचित भिन्नता होने पर भी प्रदेश भेद ना होने से उसके साथ एकत्व को धारण करता हुआ द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो, अवश्य हो, इसलिए वो द्रव्य का स्वभाव ही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है, ये सिद्ध किया। वह अस्तित्व जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता। यानी एक द्रव्य का भाव दूसरे द्रव्य में नहीं जाता,
वो उसी में समाप्त हो जाता है, दूसरे के लिए कुछ नहीं है उसके पास। जैसे मानो कहीं अकाल पड़ गया और ऊपर हेलीकॉप्टर से, ठीक है, रोटियां फेंकी, अब माँ के हाथ एक रोटी लग गई, ठीक है, अब कोई दूसरी औरत उससे मांगती है तो कहती है नहीं है, समाप्त है। लेकिन उसका अपना बच्चा मांगे तो समाप्त नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो बच्चे को अपने से अलग नहीं गिन रही। तो जैसे जो भाव एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में समाप्त है मतलब एक द्रव्य का भाव दूसरे द्रव्य के किसी काम का नहीं है, उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय एकम एक है। जैसे जो अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व किसी दूसरे द्रव्य पे नहीं जाता है, लेकिन मेरा अस्तित्व मेरे गुणों में भी रहता है, मेरी पर्यायों में भी है, क्योंकि उन्हीं से मेरा अस्तित्व है, क्योंकि ये एक वस्तु है। क्योंकि उसकी सिद्धि परस्पर होती है, क्योंकि द्रव्य की सिद्धि गुण पर्यायों के बिना नहीं होगी, गुण पर्यायों की सिद्धि द्रव्य के बिना नहीं होती। इसलिए द्रव्य गुण और पर्याय एक दूसरे से परस्पर सिद्ध होते हैं। इसलिए यदि एक ना हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नहीं होते। गुण ना हो तो द्रव्य और पर्याय भी सिद्ध नहीं होगी, पर्याय ना हो तो द्रव्य गुण सिद्ध नहीं होंगे, द्रव्य ना हो तो गुण पर्याय भी सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए उनका अस्तित्व एक ही है, सुवर्ण की भांति। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सुवर्ण से जो पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता करण अधिकरण रूप से पीतत्वादि गुणों के और कुंडल आदि पर्यायों के। देखो यहाँ भाववान है स्वर्ण, और उसका भाव है दो तरह के, एक गुण और पर्याय। अब पीलापन तो हो गया गुण और कुंडल आदि हो गई पर्याय। देखो जैसे द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सुवर्ण से जो पृथक दिखाई नहीं देते, माने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सोने से अलग दिखाई नहीं देते। कुंडल और सोने में क्या द्रव्य भेद है? सोने और कुंडल में क्या क्षेत्र भेद है कि सोना तो इधर पड़ा और कुंडल इधर पड़ा होगा? कि सोने के कुंडल में जहाँ जहाँ कुंडल जो है वो सोना ही है। काल भेद है क्या कि अभी तो सोना है, थोड़े टाइम बाद कुंडल होगा, फिर सोना होगा, कि जिस समय कुंडल है उसी समय सोना भी है। और क्या भाव भेद है कि कुंडल तो स्वर्ण है लेकिन कुंडल असवर्ण हो, ऐसा तो नहीं है ना। द्रव्य तो चेतन है, गुण अचेतन हो, ऐसा है क्या? पर्याय अचेतन है, ऐसा है क्या कि वो भी चेतन है और मेरी चेतना व्याप्त है? तो कर्ता करण अधिकरण रूप से क्या चीज़ होती है? कर्ता जो करे सो कर्ता, माने जो परिणामित होता है वो कर्ता। करण उसका साधन वो करण है। अधिकरण माने उसका आधार, वो अधिकरण है। कर्ता करण अधिकरण रूप से पीतत्वादि गुणों के और कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान सुवर्ण के अस्तित्व से जिनकी उत्पत्ति होती है, माने जो गुण पर्याय हैं, इनका कर्ता भी द्रव्य है, करण भी द्रव्य है और अधिकरण भी, क्योंकि उसी के आश्रय से होती हैं गुण पर्याय। ऐसे पीतत्वादि गुणों और कुंडल आदि पर्यायों से जो सुवर्ण का अस्तित्व है, आप कल्पना करो ऐसा सोना लाओ कि जो पीला, लाल, काला, नीला कुछ ना हो, कलरलेस, और ना कुंडल हो, ना कड़ा हो, ठीक है, ना डला हो, ना बिस्किट हो। बताओ ऐसा सोना मिलेगा कहीं पर? हो ही नहीं सकता। इसीलिए गुण पर्यायों से उस द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है। तो ये सुवर्ण का स्वभाव है। उसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से जो द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता करण अधिकरण रूप से गुणों के और पर्यायों के
गुणों के और पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से जिनकी उत्पत्ति होती है। देखो, गुण और पर्यायों की उत्पत्ति भी द्रव्य के अस्तित्व से ही होती है। अगर द्रव्य का अस्तित्व ना हो तो गुण पर्याय का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। ऐसे गुणों और पर्यायों से जो द्रव्य का अस्तित्व है वह स्वभाव है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सुवर्ण से भिन्न न दिखाई देने वाले पीतातिक गुण के कुंडल का पीलापना अलग हो, सोने का पीलापना अलग हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब जो पीत आदि गुण हैं सोने में, कुंडल आदि पर्याय हैं, वे सब के सब स्वर्ण का ही अस्तित्व है। माने स्वयं स्वर्ण ही कुंडल रूप परिणमित हुआ है, स्वर्ण ही पीले रूप परिणमित हुआ है, क्योंकि पीतत्व आदि के और कुंडल आदि के स्वरूप को सुवर्ण ही धारण करता है। इसलिए सुवर्ण के अस्तित्व से ही पीतत्व आदि की और कुंडल आदि की निष्पत्ति माने उत्पत्ति सिद्ध होती है। सुवर्ण ना हो तो पीतत्वादिक और कुंडलादिक भी ना हो, कि क्यों ना हो जाए ना, चांदी के हो जाए। अरे चांदी के होंगे ना, सोने का कुंडल बिना सोने के होगा क्या। द्रव्य ना हो तो गुण और पर्याय भी ना हो, ऐसा अस्तित्व वह द्रव्य का स्वभाव है। बस अभी जो अपनी चर्चा हुई इसमें भी सिद्ध किया द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये जो गुण पर्याय हैं ये द्रव्य से भिन्न दिखाई नहीं देते। इनका द्रव्य एक, क्षेत्र एक, काल एक, भाव एक। तो देखो थोड़े से पारिभाषिक शब्द आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको आपने समझ लिया तो बड़ा रहस्य खुलेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें आलस्य नहीं करना, इसको कठिन नहीं समझना। जब जो चीज़ 2 बार 4 बार, मैं तो देखता हूँ कैसे कैसे लोग हैं बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप गांव के, और वो भी फ़ोनों में ऐसे व्हाट्सएप कर लेते हैं, पेटीएम से पेमेंट करेंगे। समझ में आया है। माने रेडी वाले भी वो पेटीएम लगाए रखते हैं, हाँ जी आ गया नहीं आ गया, सब कहाँ से सीख लिया, क्या आवश्यकता सब सिखा देती है, ठीक है। कैसे कैसे बुजुर्ग लोग भी फटाफट व्हाट्सएप कर लेते हैं, फेसबुक पे लाइक कर देंगे, भेज देंगे, कैसे सीख गए। नहीं तो पहले तो कोर्स कराना पड़ता था, कंप्यूटर चलाने के भी कोर्स होते थे कि कंप्यूटर सीखेंगे हम। कंप्यूटर होता किसी के घर में नहीं था, लेकिन कोर्स कर लेते थे, कंप्यूटर कोर्स किया है, चलाना भी नहीं आ पाता था। अब जिन जिन के घर में कंप्यूटर आ जाता है, ये छोटे छोटे बच्चे ऑपरेट कर लेती होगी, मोबाइल चला लेती है ना, अपने आप यूट्यूब खोल के देख लेंगे, अपने हिसाब की भी चीज़ें लगा लेंगे और स्पीकर दबा के चला लेंगे कौन सा कार्टून देखना है। तो कहाँ से आ गया कि वो तो इतनी कठिन चीज़ है, जब वो आ गई तो रुचि की बात है। जहाँ इस जीव की रुचि होती है वो सरल लगने लगता है, ठीक है। अब जैसे मानो हमें मान लो 1 घंटे उपदेश करना हो, अब मैं उतने पेज अगर लिख के लाऊं, तैयारी करके आऊं, तो 1 घंटे में कम से कम 30 पेज चाहिए, ठीक है। जितना मैं बोल रहा हूँ, जो 1 घंटे की मान लो रिकॉर्डिंग हो, तो 30 पेज चाहिए मुझे, 30 पेज लिख के लाऊं। लेकिन बिना लिखे कहाँ से बोल दिया कि अगर हमें उसमें रस आ रहा है तो हमें वो चीज़ें रटनी नहीं पड़ती, याद नहीं करनी पड़ती और भूलते भी नहीं हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो रस की बात है, ये उत्पाद व द्रव्य की कहानी अगर ये समझ में आ गई ना, माने आपका कहीं भी कोई छल नहीं रह सकता, किसी प्रकार का कोई आभास नहीं रह सकता, क्योंकि आप वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार समझ रहे हैं निर्णय करके, किसी के कहने मात्र से हवा हवाई में नहीं। माने लेबोरेटरी में जिसने परीक्षण करके खुद चेक किया हो क्या, कि जैसे किसी चीज़ में इसमें वसा होती है या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके जो गुण धर्म हैं उसने लेबोरेटरी में खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखे हों। अब उस बच्चे को याद नहीं करना पड़ता। हमारे टाइम में क्या होता था, साइंस में प्रैक्टिकल ना रटवाते थे कि सबसे पहला कि आपको क्या सिद्ध करना है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एपरेटस क्या क्या चाहिए, फिर प्रोसीजर क्या है, फिर उसका कंक्लूज़न रटते थे। बताओ, नाम है उसका प्रयोग,
और रट रहे हैं उसको भी। प्रयोग का मतलब ये था कि आप प्रयोग करके देखो, और जो प्रयोग करके देखा उसे लिख के दिखाओ। तो उसमें याद करने की ज़रूरत थोड़ी ना थी है। लेकिन हमने वो भी वहाँ भी रटने का काम बना लिया, इसलिए मुश्किल लगता है। ऐसे यहाँ भी कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें रुचि लो, समझने की चेष्टा करो, तो याद भी नहीं करना पड़ेगा और भूलोगे भी नहीं कभी भी। समझ में आया? जावान है। हाँ, ये बड़ी समस्या हो गई है। चंद्रगुप्त को जो सपने दिखे थे, क्या दिखे थे कि चंद्रमा में बहुत सारे छेद हो गए, ठीक है। तो उसका फल क्या बताया था कि आगे आने वाले काल में कि एक जिन धर्म के भी बहुत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग कहानी कह रहा है, तो हम कैसे निर्णय करें, किसको सही माने? और आपस में विरोध भी है, वो कहता है वो गलत है, वो कहता है वो गलत है, हम किसकी सही माने? हमें तो समझ में नहीं आती कौन सही है कौन गलत है। तो भैया इसका निर्णय तो आपको ही करना पड़ेगा। आप किसी डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने भी जाएंगे तो यही कहेगा मैं बढ़िया और वो घटिया, लेकिन आप अपनी बुद्धि से निर्णय करते हो कि नहीं करते हो? फिर वही आवश्यकता आविष्कार की जननी है, रुचि है, तो आप निर्णय कर लेते हो। बच्चे को ट्यूशन भी भेजना हो ना, तो भी वहाँ आप निर्णय कर लेते हो कौन से ट्यूशन भेजें, और एक दिन में आप समझ लेते हो या तो बेकार है यहाँ से हटाओ, दूसरी जगह लगाएंगे, परफॉर्मेंस देख के बच्चे की। तो ऐसे आप अपनी परफॉर्मेंस देखो ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये तो निर्णय आपको स्वयं करना पड़ेगा, यहाँ उधारी का काम नहीं आएगा। अभी तो हम हाँ जी कहते रहेंगे और फिर अनिर्णय की स्थिति में खड़े होंगे 10-20 साल बाद भी। जो समय होगा समाधि में आने का, वहाँ क्वेश्चन होंगे हमारे दिमाग में, अच्छा ये बताओ राग पुद्गल का कैसे है, कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत पहले निपटा लेना था इस काम को। अब अगर वहाँ वो विकल्प होंगे तो भैया फिर कैसे समाधि होगी? वो तो निर्विकल्प दशा है कि जो आपके कन्फ्यूज़न हैं उनको पहले ही आप दूर कर लें, वस्तु का स्वरूप आपको प्रत्यक्ष दिखे, वहाँ तो आपने देखना है बस। ज्ञाता दृष्टा माँ चिट्ठे माँ जंपे, कि ना कोई चेष्टा करनी ना कोई विकल्प करना, करना क्या होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, बुढ़ापे में आपकी सेवा नहीं कर रहा, आपको सीधा कर्म कांड दिखेगा कि फला प्रकृति उसका उदय उससे ऐसा है, और इस बेचारे का क्या कसूर है। और कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, जो बोया वही पाएगा। और मैं आत्मा हूँ, मैं क्या शरीर के दुख को मैं भोग सकता हूँ कि जान सकता हूँ? ज्ञाता बस ये भेद ज्ञान करना भी नहीं पड़ेगा और भूलोगे भी नहीं, सहज होता रहेगा। वो समाधि रूप दशा है, ठीक है ना। अल्टीमेट पुरुषार्थ तो इसी चीज़ का करना है। डॉक्टर साहब ने खूब सहजता समाधि पाठ लिख दिए है ना, और वो कितना उसका प्रचार भी हो गया। तो उस स्टेज पे कैसे आएंगे? अभी जब निर्णय करने का काल है तो एक बार निर्णय करके अपना निर्णय पक्का कर लो कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। ठोस तत्व ज्ञान के बिना वो क्या कहते हैं, बैंगन कहते हैं, लोटा कहते हैं, लुढ़कता रहता है जो, बेपैंदी का लोटा, माने कहीं ठहरता नहीं है। जहाँ वजन ज़्यादा दिखता है वहीं लुढ़क जाता है, जहाँ वजन ज़्यादा दिखता है वहीं लुढ़क जाता है। कई लोग भीड़ के आधार पर सत्य का निर्णय करते हैं कि जहाँ जिस सभा में भीड़ अधिक हो कहेंगे ये सही है, हम वहाँ, जहाँ भीड़ कम हो ये खराब होगा। जैसे कई लोग अच्छी क्वालिटी का निर्णय किससे करते हैं कि जहाँ भीड़ ज़्यादा लगी हो। लेकिन भाई साहब भीड़ के, और बताऊँ बल्कि उल्टा है। देखो जिसके पास बढ़िया खरबूजा है वो 60 रुपये किलो बेच रहा है, उसका एक नहीं बिक रहा, और जो 20 रुपये किलो में सेल लगा रहा है सिर्फ टूट के भीड़ पड़ी हुई है, और घर जाके खोलोगे तो फेंकना पड़ेगा। समझ में आया? तो हीरे की दुकानें कम होती हैं और सब्जी की दुकानें लगी पड़ी हैं लाइन से। समझ में आया? निर्णय कम, हम ये नहीं कह रहे कि जहाँ कम है वो सही है, ये तो आपको देखना है आगम से अनुमान से निर्णय करके, ठीक है ना। और अपना नफ़े टोटा देख के कि इससे मेरे राग द्वेष घटते हैं कि ऐसा विचार करने से मेरे राग द्वेष घटते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हम निर्णय नहीं कर सकते कौन सही है कोई गलत है, अनेकांत है, गलत तो हम किसी को नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। आप ये बताओ, मेरे पेट में दर्द था, ठीक है, और मैं चला गया स्किन स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि मुझे किसी ने बताया भाई साहब दिल्ली में इससे बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं है, नंबर 1 डॉक्टर है पूछा हो, ठीक है। उन्होंने कहा मेरे कहने से एक बार चले जाओ, मेरे भी एक बहुत ज़बरदस्त एलर्जी थी और एक दवाई ली ठीक हो गया। अब मैं जाऊंगा क्या कि भले ही ठीक है महान होगा लेकिन मेरे लिए जीरो है। क्यों? कि मुझे पेट का दर्द है, मुझे स्किन की एलर्जी नहीं है। अपने रोग के हिसाब से ही तो इलाज होगा ना, बात समझ में आ रही है? तो अपना रोग क्या है, अपने रोग को तो पहचानना पड़ेगा। अब जैसे एक हम खुद ही क्रियाकांडी, माने हम क्रिया में धर्म मानते हैं और फिर हम ऐसे ही उपदेश सुने कि क्रिया में धर्म है, होगा ठीक है, अनेकांत है, गलत नहीं है, लेकिन अपने को सोचो कि अपने को क्या दवाई लेने योग्य है। एक तो अपने आप ही कोई क्रियाकांडों में शुष्कता है, ठीक है, कोई विवेक नहीं, कोई बाह्य आचार नहीं, कुछ नहीं, और उस पर से फिर भी हम ऐसे ही डॉक्टर को चुने जो एक ऐसा कुछ नहीं रखा इन बातों में। तो ये हमें सोचना है, क्योंकि टोडरमल जी का निर्देश है कि अगर आपको व्यवहार की अधिकता देखे श्रोता में तो इसे निश्चय पोषक उपदेश देना, और निश्चय की अधिकता देखे तो व्यवहार, क्योंकि डॉक्टर का कर्तव्य उसका रोग मिटाने का है। तो अब ये तो मोह की तीव्रता है, फिर उसी का नाम तो मिथ्यात्व है। जो सम्यक दृष्टि है उसको कम से कम अपना दोष भाषित होता है कि मेरे को अभी ये कमी है, मुझे ये दूर करना है, इसीलिए तो उसका मुक्ति होती है। नहीं तो फिर मिथ्या दृष्टि की भी मुक्ति हो जाती है अगर उसको भी दिखने लगता। तो गलती तो यही है ना कि उसको अपना दोष नहीं दिखता, अपना दोष दिखने लगे तो ये शुभ चिन्ह है। समझ में अपनी बीमारी दिखने लगे ये शुभ चिन्ह है, अब बीमारी टिकेगी नहीं, अब उसका इलाज हो जाएगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक